हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर की एनालिसिस बुक पढ़ने वाले हैं और इसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज। तो देखते हैं सबसे पहले आंशिक अवकलज क्या होता है, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आंशिक अवकलज क्या होता है। तो दो या दो से अधिक चरों के एक फलन का स्वतंत्र चर। अब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या होता है, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है उसको देख लीजिए। हम कहीं भी लिखते हैं कि y को हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि y जो है डिपेंड करता है x पे। y की कुछ भी वैल्यू होगी हम उसको चेंज कर सकते हैं x के थ्रू। यहाँ से जैसे कुछ चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब इसको हमने चेंज कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो गया, डिपेंड कर रहा है x पे, तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि परतंत्र चर। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। यहाँ पे उसी को बोला गया है कि दो या दो से अधिक चरों के एक फलन का एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष सामान्य अवकलज, सिंपल सा अवकलज कर रहे हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र चरों को अचर रखा गया हो। अब यहाँ पे मान सकते हैं कि कोई f हमारे पास में एक्स वाई है। ठीक है, इसमें दो स्वतंत्र चर हैं जिसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो दोनों स्वतंत्र चर है। हम यहाँ पे f को एक तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और उस टाइम पे हम y को कांस्टेंट मानते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि f का हम आंशिक अवकलज कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, जिसमें y कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रकार अगर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं f को, तो x कांस्टेंट रहेगा। और जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो साइन है d वो डेल बन जाएगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें, जो कि फंक्शन है x और y वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर इसको दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि वो पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। अदरवाइज वो उसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल डेरिवेटिव भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एक y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि दो या दो से अधिक चरों के एक फलन का स्वतंत्र चर के सापेक्ष सामान्य अवकलज है, जबकि अन्य स्वतंत्र चर, जैसे कि अगर x के रिस्पेक्ट कहते तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट कहते तो x कांस्टेंट, अचर रखा गया हो, तो फलन का उस चर के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहलाता है। कौन चर के सापेक्ष, अगर x के रिस्पेक्ट में किए तो x चर के सापेक्ष आंशिक अवकलज, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y चर के सापेक्ष आंशिक अवकलज। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए z इक्वल टू मान लिया गया कि f x y है, तो दो स्वतंत्र चरों x तथा y का एक फलन है, तो f x y x के सापेक्ष आंशिक अवकलज को सामान्यतः डेल f बाई डेल x के रूप में लिखते हैं, या फिर इसको f x लिखते हैं, या फिर f x x y लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर y के सापेक्ष कहे तो डेल f बाई डेल y f y ऑफ x y द्वारा निरूपित कर सकते हैं, और ये भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, डेल f बाई डेल x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल y माइनस f x y अपॉन डेल x। तो इस प्रकार से हम इसका लिमिट या फिर डिफरेंस डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसी को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स ए बी, ए बी हमारे पास जो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, ए जो है, ए और बी दो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, जैसे कि हमारे पास दो एक्सिस है, अगर आपको बोला जाएगा कि 1 2 पे चेक कीजिए करके, तो 1 जो है एक्स वाले में बिलोंग करेगा, फिर फर्स्ट कंपोनेंट में बिलोंग करेगा, और 2 जो है सेकंड कंपोनेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास नॉर्मल डेफिनेशन तो होता ही है कि अगर हमारे पास में एफ एक्स वाई दिया हुआ है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस y कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस 0 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या निकालना है,
ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको नॉर्मली इस मेथड से सॉल्व कर लोगे तब भी बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स और क्वेश्चन के टाइप्स। ठीक है, देखिए इसके बाद में, अच्छा इसमें डबल डिफरेंशिएशन भी बताया गया है कि ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया जिसमें एफ एक्स ए बी है, एफ वाई ए बी है, या फिर डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ ए बी बाई डेल एक्स और डेल एफ ए बी बाई डेल वाई। आप इस प्रकार से इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डबल डिफरेंशिएट किया जाए तो जैसे कि डेल एफ बाई डेल एक्स था, उसको और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और या फिर इसको लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स। डेल एफ बाई डेल वाई उसको y के रिस्पेक्ट करेंगे तो एफ वाई हो जाएगा, या फिर इसको डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर डेल एफ बाई डेल वाई है उसमें कुछ x है, x का पार्ट है, तो अगर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलेगा हम लोग को, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये सब भी आपने पढ़ा होगा, तो ये सब रिविजन के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आपको याद रखना पड़ेगा पहला चीज तो ये कि ये आप निकाले थे वाला एफ एक्स ए बी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट हो गया तो सीमाएं विद्यमान नहीं है हम ये बोलेंगे, लेकिन सीमाएं विद्यमान होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये जो लिमिट दिया है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करने वाली बात हो गई। अब यार फॉर्मूला क्या हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन का, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। x के लिए जब y रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ वाई ए बी इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू जीरो। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिमिट k टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए बी प्लस के आएगा। ठीक है, b प्लस के एफ ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा एफ वाई ए बी निकालने का, या फिर डी एफ बाई डी वाई ए बी पॉइंट पे निकालने का फॉर्मूला ये है। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ए प्लस एच नहीं आएगा, ए कॉमा बी प्लस के आएगा। ठीक है, बाकी पूरा सेम रहेगा। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, इसको आप जानते हैं, ये सब निकाल सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा जैसे x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं तो एफ एक्स ए प्लस एच। अब वही काम हम कर रहे हैं, ये हमारे पास में एफ एक्स ए बी है। ठीक है, और इसको और डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो अभी हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ पे x पहले से दिया हुआ है a प्लस एच बी माइनस एफ एक्स यहाँ पे है ए बी। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास में, उसको डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे h आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डबल पहले से था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अब फिर से कर दिए। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो एफ एक्स की, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन h, ये सब हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको फिलहाल याद रखना है। ठीक है, ये सब फॉर्मूले आपके पास दिए गए हैं, इन सब फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एफ एक्स एक्स ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। अब इसके इक्वल में ये भी आ जाएगा एफ एक्स एक्स ए बी, इसके इक्वल में आएगा, ना कि इस मल्टीप्लीकेशन में, इसके इक्वल में है। एफ वाई वाई ए बी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, अदरवाइज एफ वाई वाई ए बी के लिए ये बड़ा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये बड़ा फॉर्मूला क्या है, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस टू एच। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो पहले a प्लस एच आया था, और उसमें इस a की जगह पे क्या रख देंगे, a प्लस एच रख देंगे, तो a प्लस टू एच हो जाएगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, जैसे हम इस जगह से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, कैसे, एफ एक्स ए बी का फॉर्मूला हमें पता है, लिमिट यहाँ पे रख दो h टेंस टू जीरो एफ एक्स ए बी में क्या होता है, एफ ऑफ a प्लस एच होता है, लेकिन इससे पहले से a प्लस एच है, तो उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, a प्लस एच रख देंगे, और प्लस एच और आ जाएगा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ पे b आ गया माइनस, अब एफ ए बी, अब a क्या है यहाँ पे, a प्लस एच है, तो एफ ए प्लस एच, और यहाँ पे b आ जाएगा, ये हमारा a है। अब इसके बाद में सेकेंड पार्ट एफ एक्स ए बी, एफ एक्स ए बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ ए प्लस एच और
बी माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगने की वजह से ये तो माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस लगेगा, एफ ऑफ ए बी, और सभी के डिवाइड में क्या हो जाएगा, एच, वो एच इस एच से मल्टीप्लाई होकर उसको एच स्क्वायर बना देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ ए प्लस टू एच कॉमा बी है, एफ ए प्लस टू एच कॉमा बी हो गया, माइनस एफ ए प्लस एच बी, और यहाँ पे भी माइनस एफ ए प्लस एच बी, तो माइनस टू एफ ए प्लस एच बी हो जाएगा, प्लस अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, प्लस एफ ए बी आ गया। वैसे आपको सभी को सेम ऐसे ही निकलेगा, आप निकाल सकते हैं, सिंपल सी चीज है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखने के बाद में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एफ वाई वाई के लिए भी यहाँ पे के में दिया रहेगा, जब भी एफ वाई वाई आएगा तो वहाँ पे के वाला टर्म्स आएगा, तो यहाँ पे आपको इतना सब याद रखने हैं, इन सब का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा दिखता है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई है और डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स है, तो इसको हम बोलते हैं मिश्रित द्वितीय आंशिक अवकलज, मिक्स्ड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है आपके पास में, आपको एफ वाई वन टू या फिर ये एक्चुअल में एफ एक्स है, एफ एक्स वन टू और एफ वाई वन टू निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, एफ एक्स ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन h, और एफ वाई ए बी का फॉर्मूला क्या है, लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ a b प्लस k माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन k, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे वन ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 2 है। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स ए बी वाला है, तो एफ एक्स वन टू आ गया, जहां जहां ए है वहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, और जहां जहां बी है वहां पे आ गया 2। तो अब फंक्शन हमारे पास में डिफाइंड है पहले से ही, तो फंक्शन हमारे पास में 2x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 1 प्लस एच है, तो जहां जहां x है वहां पे 1 प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एच 1 प्लस एच, और जहां पे y है वहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या सॉल्व किया गया, तो 2 इंटू वन प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ पे 1 प्लस एच, एक्स की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो हमने x की वैल्यू 1 प्लस एच है, ठीक है, और y की वैल्यू 2 है, ये 1 अपने आप आगे इसको हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 प्लस एच और y की वैल्यू 2 हमने रख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में 2 इंटू वाई का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y 2 है और x क्या था, 1 प्लस एच था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे f12, अब यहाँ पे a की जगह पे या फिर x की जगह पे 1 है और y की जगह पे 2 है, तो जहां जहां x आएगा वहां पे 1 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, और y की जगह पे 2, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, ये हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 प्लस 2h प्लस 4h आ जाएगा, ये वाला टर्म हो गया, माइनस 1, अच्छा 2 भी है तो 2 प्लस h कह लेते हैं इसको, 2 और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस 2h हो गया, ठीक है। इसको 4h बना लेते हैं प्रॉपरली, और यहाँ पे 2h का स्क्वायर है। अब इसके बाद में 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 8 आ गया यहाँ पे। अब माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 2 माइनस 2 प्लस 8, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए 2 माइनस 2 की वजह से, और ये प्लस 8 जो है क्या हो जाएगा, इससे माइनस 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास में, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस 2। अब देखो 2h स्क्वायर बचा, तो 2h स्क्वायर हम यहाँ पे न्यूमरेटर रख देंगे, 2h स्क्वायर, यहाँ पे बचा 4h माइनस 2h, तो प्लस 2h बचेगा, और डिवाइड में क्या है, h है, तो यहाँ से h से h कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो h जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, h स्क्वायर से एक h कॉमन हट जाएगा और यहाँ से एक h हट जाएगा, तो h और h कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में 2h प्लस 2 बचा, 2h प्लस 2 बचा। अब लिमिट h टेंस टू 0 पे h 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। सेम प्रोसेस आपको k में भी करना है, k वाले में fy
1 2 इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 2 प्लस k माइनस f ऑफ 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड बाई के। तो सेम फॉर्मूला हमारे पास, जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जहां जहां पे y है वहां पे क्या आ जाएगा 2 प्लस के आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 प्लस के प्लस 2 इंटू 2 प्लस के का स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, और इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, इसको पूरा एक्सपेंड कर देना जो भी वैल्यू एक्सपेंडेड हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो वहीं पे, और उसको सॉल्व करने के बाद में एफ वाई 1 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम बाद में और भेज देंगे। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसमें, जैसे 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस के। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 और माइनस के आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है हम लोग को, होल स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर है, तो प्लस 2 इंटू 4 प्लस के स्क्वायर माइनस प्लस 4 के। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सब डबल हो जाएंगे, 4 का ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 8 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस, इसको सॉल्व, ये यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया माइनस की वजह से, और यहाँ पे 8 आ गया, तो माइनस 8 आ गया, ये 8 कैंसिल, 2 माइनस 2 कैंसिल, 2 का के का स्क्वायर आ गया, और 8 के माइनस के, तो 2 के स्क्वायर माइनस 7 के अपॉन के। फिर से भाई के और के कैंसिल होकर के क्या बचेगा 2 के माइनस 7 बचेगा, 2 के माइनस 7 आना चाहिए, अच्छा प्लस 8 है और माइनस 1 था। ठीक है, तो प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को प्लस 7 मिलेगा, तो 2 के प्लस 7, तो k टेंस टू 0 पे हमें क्या मिल जाएगा k 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल सा निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट कर लो, पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपके पास में एक आध दो नंबर के लिए आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, f ऑफ x या फिर f दिया हुआ है डेल f बाई डेल x निकालना है आपको, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y आ गया 4x माइनस वाई। अब दोनों जगह पे 1 2 पुट कर लो, क्योंकि हमें 1 2 पुट करने, तो fx और यहाँ पे 1 2 पुट करने, x की जगह पे 1 y की जगह पे 2, तो 4 इंटू 1 माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या आ गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास में ज्यादा नंबर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए आप चाहो तो इसमें भी वैल्यू पुट कर लो, एफ वाई वाले में इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे माइनस x आ गया, और यहाँ पे आ गया 4y प्लस 4y, वैल्यू पुट कर दो एफ वाई 1 2, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा और y की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 2, तो -1 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। आप फिर अपना अगर सॉल्यूशन चेक करना है तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे, ये भी सेम क्वेश्चन है आपके पास में, बस आपको फॉर्मूले में मान रखने हैं, और मान रखने के बाद में आपको 0 0 वैल्यू पुट करने हैं, पॉइंट हमारा 0 0 है। जैसे यहाँ पे एफ वाई लिया गया है, एफ वाई के लिए क्या हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 0 प्लस के फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, लिमिट एफ वाई ए बी का फॉर्मूला क्या है, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 0 ही नहीं आएगा, पे ए आ जाएगा b प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के आ जाएगा। ठीक है, तो ए की जगह पे 0 बी की जगह पे 0, तो दोनों जगह 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 के आ जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये पूरा का पार्ट ये 0 हो जाएगा, और अपॉन के, तो एफ ऑफ 0 के, अब 0 के रखते हैं, यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे के स्क्वायर मतलब माइनस के का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखो इसी के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे के का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस 1, और होल डिवाइड में क्या है, पूरे के डिवाइड में के और है, तो पूरे के डिवाइड में के और है। अब इस के को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा के क्यूब, डिवाइड में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अब तो के क्यूब डिवाइड में के का स्क्वायर है। अब यहाँ से के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, या फिर अब के इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0 अपॉन 0 प्लस 1 आ जाएगा, तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। सेम वैसे इसको भी सॉल्व करना है, आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो 0 अपॉन 0 प्लस 1 ये भी आएगा।
क्योंकि ये h भी ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे h अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, तो ये 0/0 प्लस 1 आ जाएगा, जिससे 0 मिल गया। तो एफ एक्स 0 की वैल्यू भी और एफ वाई 0 की वैल्यू भी, दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, सिंपल सा सॉल्यूशन है। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन बचा। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास में, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये तो सेम क्वेश्चन है। मान लो एफ एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 तब, और एक्स इक्वल टू 0 हो, एक्स वाई इक्वल टू 0 हो, तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा ना। प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहाँ पे सही है। तो परिभाषा से निम्न मानों को ज्ञात कीजिए और एफ एक्स 0 एफ वाई 0 को ज्ञात कीजिए, और साथ ही एफ वाई 0 एफ एक्स 0 एफ वाई वाई 0 और एफ वाई एक्स 0 ये सब निकालिए, इसका भी कलन कीजिए। तो एफ एक्स 0 आसानी से निकाल सकते हो, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब 0 रखते हैं इसमें, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसी में भी 0 रखो, 0 हो जाएगा पूरा। इसके लिए भी यहाँ पे 0 आ गया y, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, न्यूमरेटर में पूरा का पूरा 0 हो गया, डिनोमिनेटर में h आ गया, तो 0 अपॉन h मिला, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 अपॉन h है तो 0 मिल गया। अब उसमें h लगाने लिमिट लगाने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसमें h बचा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा 0 हो गया। ये हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। वैसे एफ वाई वाले में भी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन k मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी x 0 हो गया, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू x या y अगर 0 है तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 0 हो गया, x जो है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो गया, यहाँ पे y 0 है तो पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो गया, यहाँ पे दोनों 0 है तो 0 हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है 0 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू रखनी है और उसको भी 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। अब हमें ये वाला फॉर्मूला एफ एक्स ए बी वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस 2h कॉमा बी माइनस एफ 2, यहाँ पे और आ जाएगा f 0 प्लस h, मतलब कि a प्लस h हो गया, यहाँ पे b हो गया, प्लस f a b आ जाएगा अपॉन h का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस 2b कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2h कॉमा b माइनस 2f ऑफ a प्लस h कॉमा b प्लस एफ ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला आपको याद रखना है पुराने से, और उन सभी फॉर्मूलों का यूज करके आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। जैसे कि यहाँ पे y 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी y 0 है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, तो ये भी पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, सारे टर्म 0 हो गए, तो ये 0 अपॉन एच का स्क्वायर आ गया, पूरा का पूरा फिर 0 अपॉन एच स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन हमारा, ठीक है। अब फंक्शन 0 हो गया, अब इसमें h रखने वाली कोई बात ही नहीं है, तो 0.0 वाला कुछ तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि h तो उसमें है, बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, एफ एक्स एक्स की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। वैसे ही एफ वाई वाई की वैल्यू भी 0.k का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमें एफ एक्स वाई को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट k टेंड्स टू 0, लिमिट ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ a प्लस एच बी, और यहाँ पे f ऑफ a b प्लस के, क्योंकि दोनों है यहाँ पे f x और y दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे f a b आ जाएगी, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो देखो इसमें 0 प्लस h, तो क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ पे पूरा मिटा देते हैं, इसका यूज नहीं है अभी, यहाँ पे h मिला, यहाँ पे k मिला, तो फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला के मतलब जो फंक्शन है उसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा h k, क्योंकि x इक्वल टू h है और y इक्वल टू k है, h k h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इस प्रकार से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ इसको, तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू मिला जो कि इतना है, पूरे के डिवाइड में क्या है, h k है, ये n के नहीं है h k है, पूरे के डिवाइड में h k आ गया,
ये एच के कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर h और k को 0 रखते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नहीं रख सकते। तो पहले k पुट करके देखते हैं, तो पहले k पुट करेंगे 0, ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा h स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, पहले k को लिमिट अप्लाई किया गया, फिर उसके बाद में h का लिमिट अप्लाई किया गया। सेम सॉल्यूशन आपका यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर आ जाएगा अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इसमें h को पहले 0 करेंगे क्योंकि लिमिट इसमें पहले लगा हुआ है, उसके बाद में k का लिमिट लगा हुआ है, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो माइनस k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा -1। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा यूनिट 1 का जो सेकंड लेक्चर था वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई फ्रेंड्स ऐसा है जो थर्ड ईयर पढ़ता है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।